गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं नयन आज का ऑनलाइन क्लास लेकर रेडी हूँ। जैसा कि आपको पता है हमारा जो क्लास चल रहा है वो ऑब्जेक्टिव टाइप जो एमसीक्यू है उसके लिए चल रहा है और मैं अप्रोक्स जो है 50 नहीं मतलब 16 या 20 क्वेश्चन मैंने करा दिया है पहले ही। अगर आपने वो वीडियो मिस कर दिया है तो प्लीज आप मल्टीक्राफ्ट के साइट पे जाके आप उसे देख सकते हैं और साथ ही साथ उससे अच्छे से रिवीजन कर लें ताकि आपके एग्जाम में जो वो आप आंसर क्लियरली कर पाओ। तो अभी आपको दिख रहा होगा आपके स्क्रीन पे क्या वापस से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये भी रिलेटेड टू क्या होगा मैग्नेट होगा क्योंकि मैंने मैग्नेट चैप्टर कंप्लीट किया है। तो ये जो है अभी आपके स्क्रीन पे 4 नंबर तक दिख रहे हैं, आगे ये भी और कंटिन्यू होंगे क्योंकि बोर्ड जो है इतना बड़ा है, मुझे हर एक क्वेश्चन को डिक्टेट करके हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको बताना होता है। तो मैंने इसे क्या किया इस तरह लिखा है कि ताकि आप अच्छे से क्लियरली पढ़ पाओ और उसका आंसर भी कर पाओ। तो चलिए बढ़ते हैं आज के हमारे सेशन में। तो ये क्या है, ये है एमसीक्यू टाइप, ठीक है। क्वेश्चन भी आपका ऐसे ही आता है, एमसीक्यू टाइप ही आता है। तो आप जो है क्लियरली कोशिश करोगे इसी तरह ही याद करने का, आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। मैं आपको ऑप्शन से हिट करना भी सिखाऊंगी और साथ ही साथ क्वेश्चन आप पढ़कर कैसे आपको आंसर जो है निकाल सकते हो वो भी बताऊंगी आप। तो पहला नंबर क्वेश्चन है, चुंबक के द्वारा अल्प मात्रा में प्रत्याकर्षित होने वाले पदार्थ है, ठीक है। अल्प मतलब क्या होता है आपको पता है, अल्प मतलब होता है कम, क्या होता है अल्प मात्रा में, कम मात्रा में, है ना। अल्प मात्रा में मतलब कम मात्रा में। तो वैसा चुंबक हमको बताना है जो अल्प मात्रा में किसी चीज को, किसी पदार्थ को प्रत्याकर्षित करता है, ठीक है। प्रत्याकर्षित करने वाला पदार्थ कौन सा हो सकता है? तो सबसे पहले आपके पास ऑप्शन है चुंबकीय, दूसरा है डाई चुंबक, तीसरा है पैरा चुंबक और चौथा है फेरो चुंबक। तो मैंने ये क्वेश्चन बार बार इस टाइप का आ रहा है, हर बार रिलेट करके बता रही हूँ आपको कि आपका जो है मैग्नेटिक मटेरियल वो 3 टाइप का होता है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, पैरामैग्नेटिक मटेरियल और डायमैग्नेटिक मटेरियल। तो फेरो तो होता है सबसे ज्यादा, तो यहाँ बोला अल्प मात्रा में, तो फेरो तो अपने आप ही कट जाएगा ये वाला, ठीक है। चुंबकीय तो बताना ही है, इसलिए चुंबकीय तो यहाँ पे रहेगा नहीं। मैग्नेटिक मटेरियल में अल्प मात्रा में जो करे, तो डाई जो है मैग्नेटिक, इसमें तो मैग्नेटाइजिंग गुण होता ही नहीं है, सिर्फ इसको डिवाइड कर दिया गया, तो ये भी नहीं होगा। तो होगा क्या आपका ऑप्शन पैरामैग्नेटिक मटेरियल। आप अगर ऑप्शन से हिट करते हो तो उससे भी अल्प मात्रा में कौन करेगा, तो फेरो, पैरा, डाई मैंने आपको याद करने भी इसी तरीके से सिखाया है। तो फेरो जो होगा सबसे ज्यादा होगा, जो पारा है वो थोड़ा कम होगा, डाई तो एकदम नहीं होता है। तो यहाँ अल्प मात्रा में कौन आ गया यहाँ पे पारा, क्या आया पारा। तो आपका आंसर देखिए डेफिनेटली निकल कर आपके सामने आया पैरामैग्नेटिक मटेरियल। बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। यदि किसी विद्युत चुंबक पर लपेटों की संख्या 40 हो, मतलब टर्न, ठीक है। अगर मान ली सपोज यहाँ कोई चुंबक है, ठीक है, इसमें जो लपेटों की संख्या ये बताया गया है 40 हो, ठीक है। तो तथा उसमें से प्रवाहित धारा का मान 5 एम्पियर हो, मतलब ये जो मेरा करंट बह रहा है ये कितना बह रहा है 5 एम्पियर बह रहा है, ठीक है। तो उत्पन्न चुंबकीय वाहक बल ज्ञात करें। चुंबकीय वाहक बल को बोलते हैं मैग्नेटोमोटिव फोर्स। क्या बोलते हैं? मैग्नेटोमोटिव फोर्स। मैग्नेटोमोटिव फोर्स का जो है आपका जो यूनिट होता है वो होता है एम्पियर टर्न। तो सबसे पहले तो आपको एमएफ निकालना है, तो एम्पियर टर्न होना चाहिए। तो आप सबके साथ देखो एम्पियर टर्न है लिखा हुआ है, ये सीबीडी, तो इसका मतलब कांट बी डिटरमाइंड है, ठीक है। अब ये जो आपको देखने मिल रहा है सीबी आपका जो है एमसीक्यू में ही ऑप्शन हिट के साथ साथ ये न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन हो गया। कुछ नहीं करना आपको, बहुत इजी है। आपको क्या करना है, लपेटों की संख्या गुना एम्पियर, जितना एम्पियर दिया रहेगा उतना। तो मतलब यहाँ पे लपेटों की संख्या कितनी है 40 है और एम्पियर कितना दिया हुआ है 5 एम्पियर। इसको गुना करना है आपको, तो कितना आ जाएगा 200 एम्पियर टन। तो यहाँ पे आपको कहीं 200 दिख रहा है, यस दिख रहा है पहला ऑप्शन में, तो ये पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? जब लपेटों की संख्या दी है मतलब टर्न की संख्या दी हुई है, करंट का मान दिया हुआ है, आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है एमएमएफ, एक्सक्यूज मी, निकालना क्या है एमएमएफ निकालना है। एमएमएफ निकालने का मैंने तरीका बता दिया, जो लपेटों की संख्या गुना करंट, जितना एम्पियर दिया रहेगा उतना। तो 200 आपका आ गया आंसर, क्लियर है। आप पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तीसरा नंबर है, छड़ चुंबक के चारों ओर पैदा हुई चुंबकीय पर रेखाओं की दिशा होती है, ठीक है। कोई भी छड़ चुंबक मतलब बार चुंबक के बारे में बोल रहा है। अगर कोई ऐसा चुंबक है जिसमें N to S दिया और आपको पता है चुंबक में 2 ही पोल होते हैं, तो बोला जा रहा है छड़ चुंबक के चारों ओर पैदा हुई चुंबकीय पर रेखाओं
मैंने आपको कितनी बार बताया है ये चीज कि ये जो है मैग्नेटिक रेखाएं कैसे जाती है, नॉर्थ टू साउथ जाती है। तो यहाँ आपके पास ऑप्शन है, पहला है उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव, ऑप्शन है उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव, दूसरा है दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव, तीसरा है चुंबकीय अक्ष के समानांतर और चौथा है चुंबकीय अक्ष के लंबवत। तो मैंने यहाँ बताया आपको क्या जा रहा है, नॉर्थ टू साउथ जा रहा है, मतलब उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव। तो आंसर क्या होगा आपका पहला नंबर, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव। क्लियर हो रही है बात। हर एक चीज जो मैंने आपको बताया है थ्योरी वाले टर्म में उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, आप फटाफट आंसर कर सकते हो अगर आपने अच्छा से वो सेशन देखा है तो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, विद्युत मशीनों की क्रोड पटलित क्यों होती है। ये क्रोड मतलब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, ये पटलित का मतलब समझ में नहीं आ रहा होगा। सपोज क्रोड क्या है, कोर के बारे में बात कर रहा है, जो मेरा मैग्नेटिक मटेरियल यूज होगा उसके बारे में, और साथ ही पटलित का मतलब होता है अलग अलग बटा हुआ। तो जैसे सपोज ये वाला मेरे पास 3 चौक 4 चौक है, अगर मुझे पटलित बताया जा रहा है, क्रोड बताया जा रहा है, तो ये सारा कुछ क्या है, सपोज एक क्रोड है और इसको पटलित मतलब क्या होता है, पार्ट पार्ट में डिवाइड करके ही साथ में जोड़ देना। तो हर एक चौक है, इसको हम जोड़ेंगे इस टाइप से, कुछ स्ट्रक्चर इस तरह का बनेगा। आप देखो सबको जोड़ते जाना है, तो क्या हो रहा है, इसमें आपको चौड़ाई मोटाई ऊंचाई सब कुछ दिख रहा है। तो सेम ऐसे ही होता है, जो कोर यूज होता है ना, ये देखिए ई टाइप का कोर, अगर मैं बताऊं आपको, ये ई टाइप का कोर हो गया। इसी तरह क्या होता है, बहुत सारा ई वाला जो टाइप का है कोर, इसको क्या करते हैं, इसके ऊपर ओवरलैप कर दिया जाता है, दोबारा इस पर चढ़ाया गया, दोबारा चढ़ाया गया, इस तरह क्या हो गया, इसका अब इतना मोटाई हो गया। तो यही बोला जा रहा है कि क्रोड को पटलित क्यों किया जाता है, हर एक जो पतला पतला परत है उसको सबको जोड़ क्यों दिया जाता है। तो क्यों जोड़ा जाता है, मैंने आपको बताया था, क्योंकि वहां पे एडी करंट लॉस नहीं हो पाए। यहाँ पे ऑप्शन देखो आप, ऑप्शन में आपको मिलेगा शायद, पहला है भंवर धारा को कम करने के लिए, इसी भंवर धारा का नाम 3 नाम था बताया मैंने आपको, एडी करंट या फोकल करंट या भंवर धारा। आपको सेकंड ऑप्शन दिया गया कॉपर लॉस, तीसरा आयरन लॉस और चौथा है सीबीडी, कांट बी डिटरमाइन। तो यहाँ पे विद्युत मशीनों में बोला जा रहा है कि पटलित क्यों करता है, पतला पतला कोर का यूज क्यों करता है, तो एडी करंट को कम करने के लिए, भंवर धारा को कम करने के लिए, फोकल करंट को कम करने के लिए। तो पहला ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन होगा, भंवर धारा को कम करने के लिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है सोलेनॉइड की कोर में, ठीक है, सोलेनॉइड की कोर में यहाँ पे बताया आपको कि किसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है, बताना है आपको। तो सोलेनॉइड क्या हो गया, एक ऐसा छड़ जो घूमा हुआ लपेटा टब है, जैसा ऐसा है, इसको क्या बोलेंगे एक तरह से, सोलेनॉइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सोलेनॉइड बोलेंगे, ठीक है। तो बोला जा रहा है सोलेनॉइड की कोर में क्या है, तो पहला ऑप्शन में कॉपर फ्लूइड होते हैं, दूसरा है सॉफ्ट आयरन, तीसरा एल्यूमिनियम और चौथा है जिंक, ठीक है। तो क्या प्रयोग होता है कि कोर में क्या प्रयोग होगा, तो जब भी कोर बनेगा तो क्या होगा, सॉफ्ट आयरन का बना होगा। किसका बोला जा रहा है, सोलेनॉइड का बोल रहा है। तब अगर बोला जाएगा किसी हैवी मटेरियल जैसे ट्रांसफार्मर का कोर या फिर जनरेटर का कोर, तो इस सब में जब होगा तो ये सब में कास्ट स्टील या सिलिकॉन स्टील होगा। लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है कि सोलेनॉइड के कोर में क्या होगा, तो ऑप्शन होगा आपका सॉफ्ट आयरन। क्लियर है, सोलेनॉइड में क्या होगा, कोर में क्या होता है, सॉफ्ट आयरन होता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक करंट प्रवाहित वाले कंडक्टर को चुंबकीय फील्ड में रखा जाए तब इसका अनुभव, तो मैंने क्या बताया था आपको कि जब भी एक दो पोल के बीच में कंडक्टर को रखेंगे और घुमाया जाएगा तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फ्लक्स जो है वो कट करेगा और वोल्टेज बनेगा। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि जब एक करंट प्रवाहित कंडक्टर को, ठीक है, चुंबकीय फील्ड में, फील्ड मतलब भी वही, पोल मतलब भी वही, कंफ्यूज मत करिएगा आप लोग। पोल बोले तो भी मेरा एन होगा और एस होगा, और अगर फील्ड की बात करें तो भी मेरा एन और एस के बारे में ही बात होगा। क्लियर है। तो बोला जा रहा है एक करंट प्रवाहित वाले कंडक्टर को चुंबकीय फील्ड में रखा जाए तो इसका अनुभव क्या होगा, तो ऑप्शन है आपके पास क्या, ईएमएफ बढ़ जाएगा, दूसरा ईएमएफ कम हो जाएगा, तीसरा बल उत्पन्न होगा, या चौथा कांट बी डिटरमाइन। तो मैंने क्या बताया था आपको, वहां क्या होगा, एक बल उत्पन्न होगा, ठीक है, उसी बल के कारण ही उस कंडक्टर में करंट बहने लगेगा और मेरा जो यही करंट एडी करंट कहलाता है। तो क्या उत्पन्न होगा, बल उत्पन्न होगा। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन कहीं है, बल उत्पन्न होगा, यही ऑप्शन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चुंबक के ध्रुव
ठीक है। मैंने आपको बताया चुंबक में दो पोल होते हैं, दो ध्रुव होते हैं, है ना, दो साइड होते हैं। तो ये मेरा N हो गया, ये S हो गया। बोला जा रहा है कि चुंबक के पोल को, चुंबक के ध्रुव को क्या अलग किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता है। दोनों को तोड़कर अलग किया जा सकता, क्या किया जा सकता है? अगर आपने मेरा वो वीडियो देखा होगा थ्योरी वाला, अगर आपने मेरा थ्योरी वाला वीडियो देखा होगा तो आपने डेफिनेटली ये जाना होगा कि मैंने बताया था चुंबक को कितना भागों में भी तोड़ लो, कुछ भी कर लो, उसका पोल अलग नहीं किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ ऑप्शन देखो, अलग किए जा सकते हैं, अलग नहीं किए जा सकते, सीबीडी या टुकड़ों में तोड़कर, तो अलग नहीं किए जा सकते हैं। ठीक है, चुंबक के पोलों को हमेशा कितना भी कुछ कर लो, तोड़ लोगे तो हर एक छोटा चुंबक, जैसे ये चुंबक है, इसको तोड़ोगे तो इसमें भी N और S तैयार हो जाएगा। इसमें तो ऑलरेडी N और S था ही, तोड़े इसी का भाग है ना, ये तोड़े तो ये NS हो गया। तो चुंबक वही बिल्कुल इसी प्रकार है कि चुंबक के पोलों को क्या किया जाता, अलग नहीं किया जा सकता है, कुछ भी कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। म्यूचुअल का बात आया, मैंने बताया था ना, जब हम लोग अंडरस्टैंडिंग का बात करते हैं या ट्रांसफर का बात करते हैं तो म्यूचुअल वर्ड आता है। यहाँ है म्यूचुअल इंडक्शन के गुणों द्वारा दो कॉइलों को, तो म्यूचुअल जब इंडक्शन होता है तो दो कॉइलों में क्या होता है, वो इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड होते हैं या मैग्नेटिकली कनेक्टेड होते हैं या सीबीडी होते हैं या फिर आपका एक ऑप्शन और है बोथ। तो आपको पता होना चाहिए म्यूचुअली जब इंडक्शन होता है तो वहां पे मैग्नेटिकली जो होता है वो आपस में जुड़े होते हैं। तो ऑप्शन देखो, यहाँ पे इलेक्ट्रिकली जोड़ा जाता है, मैग्नेटिकली जोड़ा जाता है, बोथ 1 और 2 या फिर सीबीडी। तो ऑप्शन क्या होगा आपका? सेकंड ऑप्शन होगा, मैग्नेटिकली जुड़े होते हैं। तो देखा आपने, जो भी मैंने थ्योरी क्लास करवाया, इतना का मैग्नेट का पार्ट जो है, आपने किसी को भी मिस किया, स्किप किया, तो प्लीज वीडियो को जाके देखें, तभी आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एकदम इजीली सॉल्व हो जाएगा। आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पे इस ढंग से बता रही हूँ कि आप बिना याद किए हुए भी आंसर को निकाल सकते हो। कैसे हिट करना है मैंने अभी बता दिया आपको। एक एक लाइन क्वेश्चन पढ़ना है अच्छे से, 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो नहीं समझ में आने पे, और उसके बाद आंसर हिट किया करो। और यहाँ एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो मतलब आपके सिलेबस से बाहर है या फिर आपके बुक में नहीं दिया है या फिर मैंने नहीं पढ़ाया है। तो आशा करती हूँ आज का जो मेरा सेशन है आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो ढेर सारा लाइक देकर मेरा मनोबल बढ़ाए। तो आज ऑब्जेक्टिव जो है मैग्नेट का यही खत्म होता है। कल मैं आऊंगी नए चैप्टर के साथ। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।